कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक एक्स। सेक थीटा बराबर होगा एच बाई बी, माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि एक्स लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देते हैं नेगेटिव, तो माइनस एच, एच का वैल्यू आपके पास कितना है 5k बटे बी, बी का वैल्यू आपके पास कितना है 3k, ये सेक एलिमिनेट हो गया, तो सेक एक्स का वैल्यू निकल के आया माइनस 5π/3। टेन एक्स, टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, एक्स लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड टेन ऑल्सो लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो टेन थर्ड क्वाड्रेंट क्या देंगे पॉजिटिव देते हैं, तो इसका आगे भी क्या लगेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव p का वैल्यू आपके पास कितना है 4k बटा b का वैल्यू 3k, कैसे के इलिमिनेट, तो 10x का वैल्यू निकल के आया 4/3। क्लियर इट? इतना दूर किसी को समझने में कुछ डाउट है? इतना दूर सबको समझ में आएगा? अब इसको हिंट्स में लिख लेते हैं। Hence, other 5 trigonometric ratio B sin x, sin x का वैल्यू कितना है -4/5, cosec x, cosec x का वैल्यू कितना आया है -5/4, cos x, cos x का वैल्यू क्या निकल के आया है वैल्यू -3/5, sec x का वैल्यू कितना निकल गया -5/3 एंड 10x का वैल्यू कितना निकल के आया है 4/3। क्लियर इट? इसका ट्रिक भी आएंगे आपके पास, बहुत जल्द ट्रिक भी आएंगे, वन शॉट वीडियो में आपके पास ट्रिक भी आएंगे, पूरे लेसन की एक वन शॉट वीडियो बनेगी जिसमें ऑसम टेक्निक के साथ उसका ट्रिक कराया जाए, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनते हैं 11th के एग्जाम बोर्ड में, इसलिए एग्जाम के बोर्ड को भी देखते हुए शॉर्ट ट्रिक आपको दिया जाएगा कि आप एग्जाम में सवाल को कैसे बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sec x इक्वल टू 13/5 एंड x लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, sec x इक्वल टू कितना दिया आपके पास 13/5, इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज गिवन दैट sec x इक्वल टू 13/5 एंड x लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहां पर होता है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या देते हैं पॉजिटिव, इसके वाला जो भी इस क्वाड्रेंट में आएंगे सारे का वैल्यू नेगेटिव होगी, तो साइन का भी वैल्यू नेगेटिव आएंगे, कोसेक का भी होगी, टेन का भी वैल्यू नेगेटिव आएंगे, तो कट का भी वैल्यू नेगेटिव आएंगे। क्लियर इट? सिंस sec x के वैल्यू आपके पास कितना दिए, sec x इक्वल टू आपके पास दिया है 13/5 और sec थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में पढ़ चुके हैं, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है h बाई b, तो हियर h का वैल्यू कितना है 13k एंड b का वैल्यू कितना है आपके पास 5k, तो हम लोग यहां से p का वैल्यू निकाल सकते हैं, p इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस b², तब h का वैल्यू कितना है 13k माइनस b का वैल्यू कितना है 5k, 13k² 169k² माइनस 25k², 169 से 25 जाएगा कितना बचेगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो 12k। आप p का वैल्यू निकालिए, अभी आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले साइन का देखते हैं शुरू से, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, p/h अभी देखेंगे x कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या देंगे नेगेटिव, क्योंकि cos और sec पॉजिटिव, इसके आगे क्या आएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव p का वैल्यू आपके पास कितना है 12k बटे h का वैल्यू कितना है 13k, कैसे के इलिमिनेट हो गया, तो sin x इक्वल टू आपके पास वैल्यू निकल गया -12/13, साइन का उल्टा क्या होता है cos x, इधर भी पलट देंगे तो माइनस हो जाएगा h/p माइनस 13k बटे 12k, कैसे के इलिमिनेट हो गया,
तो cosec x का वैल्यू कितना निकल के आया -13/12। क्लियर इट। tan x tan थीटा बराबर होता है p बटे b। अभी देखते हैं प्लस होगी या माइनस होगी। x lie on the फोर्थ क्वाड्रेंट और 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देते हैं नेगेटिव, इसलिए इसका आगे क्या साइन बैठेंगे हम लोग नेगेटिव। तो नेगेटिव p बाई बी, p का वैल्यू आपके पास कितना है 12 के बटे b का वैल्यू आपके पास कितना है 5 के। कैसे के इलिमिनेट हो गए तो tan x इक्वल टू आपके पास क्या निकल गया -12/5। tan x इक्वल टू आपके पास निकल गया -12/5। इसका जस्ट उल्टा होता है cot x। cot x इक्वल टू होगा -b/p, मतलब -5k बटे 12k। कैसे के इलिमिनेट हो गया तो cot x का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास -5/12। क्लियर। लास्ट cos x निकालते हैं। cos x इक्वल टू क्या होता है cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। x lie on the फोर्थ क्वाड्रेंट और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देते हैं पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे क्या आएंगे पॉजिटिव। b का वैल्यू आपके पास क्या है, b का वैल्यू आपके पास है 5 के बटा h का वैल्यू आपके पास 13 के। कैसे के इलिमिनेट हो गया तो cos x इक्वल टू आपके पास निकल के आया 5/13। इतना तो किसी को समझने में दिक्कत, आसानी से समझ में आ गई। कुछ दिक्कत, चलिए इसको हम लोग हिंट्स में लिख लेते हैं। Hence, order 5 trigonometry ratio B sin x। sin थीटा बराबर क्या होता है आपके पास p/h। sin थीटा का वैल्यू कितना निकल के आया 12/13। cosec x -13/12। tan x का वैल्यू कितना निकल के आया -12/5। cot x का वैल्यू कितना निकल के आया -5/12 एंड cos x का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आया 5/13। क्लियर इट। इससे कुछ डाउट समझने में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है tan x इक्वल टू -5/12 एंड x lie on the सेकंड क्वाड्रेंट। x कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में है। इट इज गिवन दैट tan x इक्वल टू क्या दिया आपके पास 5/12 एंड x lie on the सेकंड क्वाड्रेंट। x कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में है और हम लोग जानते हैं x सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहां पर है x सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देता है साइन और कोसेक देते हैं इस घर में पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक को जो भी आएंगे नेगेटिव होगा। तो हम लोग देखते हैं इस पर क्या साइन लगेगा। क्वेश्चन हम लोग खुद जज करेंगे इसको देख के। x कौन सा क्वाड्रेंट में सेकंड और tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देंगे नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक होता है उस घर में पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, इसलिए इसके आगे आया है नेगेटिव। क्लियर। क्यों नेगेटिव आया अब समझ में आएगा। tan थीटा इक्वल टू होता है क्या दिया आपके पास 5/12। tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। तो हेयर रेशियो में इसलिए कुछ कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो हेयर p का वैल्यू आपके पास कितना दिया है p इक्वल टू 5 के एंड b इक्वल टू 12। तो हम लोग h निकाल सकते हैं। h इक्वल टू होता है √p² प्लस b² और p का वैल्यू आपके पास कितना है 5 के। 5k का होल स्क्वायर प्लस 12k का होल स्क्वायर और 5k मतलब 25k² प्लस 144k²। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है आपके पास 169k² और 169k² और कितना होगा 13k। तो h का वैल्यू आपके पास आ गया 13k। क्लियर। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट चलिए अभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h।
एक्स लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देता है भाई लोग, पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे क्या साइन आएंगे आपके पास, प्लस। तो प्लस पी का वैल्यू आपके पास कितना है, पी का वैल्यू आपके पास कितना दिए 5 के, बटे एच 13 के से के इलिमिनेट हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू निकल के आया आपके पास 5/13। cos x इक्वल टू क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब h बाई पी, एक्स लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड cos x ऑल्सो भी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देते हैं पॉजिटिव, तो इसके लिए आगे क्या आएंगे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव वो समझ में आएगा अभी। चलिए h का वैल्यू बैठेंगे, h का वैल्यू आप कितना निकाला है 13 के, बटे पी का वैल्यू आपके पास कितना दिया है 5 के से के इलिमिनेट हो गया, तो cos x इक्वल टू आपके पास क्या निकल गया है, cos x इक्वल टू आपके पास निकल गया 13/5 cos थीटा बराबर होता है b बट्टे h, एक्स लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देते हैं नेगेटिव, इसलिए इसके आगे क्या साइन निकल के आएंगे माइनस, तो माइनस b का वैल्यू आपके पास कितना है 12 के, बट्टे h का वैल्यू कितना है आपके पास 13 के से के इलिमिनेट हो गया, तो cos x का वैल्यू कितना निकल गया आपके पास -12/13। समझ में आएगी। अभी cos का जस्ट उल्टा निकालेंगे यहां से, cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आपके पास h बाई बी, एक्स लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देते हैं नेगेटिव, इसलिए इसके आगे क्या साइन आएंगे आपके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव h का वैल्यू आपके पास कितना है 13 के, बटा b का वैल्यू आपके पास कितना दिया है 12 के से के इलिमिनेट हो गया, तो sec x इक्वल टू आपके पास क्या बचा है -13/12। 10 दिया है, मतलब हम लोग क्वार्ट निकालेंगे, क्वार्ट थीटा इक्वल टू होता है b बटे पी, इसके आगे क्या साइन लगेगा हम लोग ध्यान देंगे। एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में है भाई लोग, एक्स लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देते हैं आप देख पा रहे होंगे, क्या देते हैं नेगेटिव, इसलिए आगे बैठेंगे नेगेटिव b का वैल्यू आपके पास कितना है, b का वैल्यू आपके पास कितना है 12 के, बटे p का वैल्यू आपके पास कितना है 5 के से के इलिमिनेट हो गया, तो cot x इक्वल टू आपके पास कितना बचे -12/5। पांचों ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लोग निकाल लिए, अब इसको लिखते हैं हेंस में। हेंस other 5 trigonometry ratio be sin x का वैल्यू आपने कितना निकाला है 5/13, cos x का आपने वैल्यू कितना निकाला है 13/5, cos x का वैल्यू आपने कितना निकाले हैं -12/13, sec x का वैल्यू आपने कितना निकाले हैं -13/12, एंड cot x का वैल्यू आपने कितना निकाला है -12/5। क्लियर है, किसी को समझने में कुछ दिक्कत नहीं, पूरे क्लियर हो गया। हम लोग देखें साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन इस टाइप से बनते हैं। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट समझने में अभी क्वाड्रेंट क्लियर होगी सबकी। चलिए बहुत अच्छे।